विष्णु जी की जय हो। शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इस दिन संभव हो तो लाल या हरे रंग के कपड़े पहने और घर के पूजा घर की साफ सफाई करके माता की तस्वीर के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर एक कलश में पानी भरकर उसके ऊपर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में मिश्री और चांदी या सोने की कोई भी चीज आप रख सकते हैं। संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इस भोग को अवश्य शामिल करना चाहिए। संतोषी माता की पूजा धूप दीप फल फूल चावल रोली के साथ करें और गुड़ चने का भोग लगाएं। फिर आरती करें। इस दौरान व्रत का संकल्प लें और संतोषी माता की व्रत कथा अवश्य सुनें। बाद में प्रसाद को दूसरे लोगों में बांटें तो ध्यान रखें, प्रसाद उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन ना करते हो। अब अपने सुनेंगे संतोषी माता की कथा। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक छोटा ही छोटा बेटा था, वो निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें प्यार से भोजन करवाती और उनसे जो कुछ थाली में जूठन बच जाती वह 7वीं को दे देती। तो सास को ऐसा करते हुए उसकी छोटी बहू देख लेती, पर वह अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहती। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ऐसा ही होता है, तुम मेरी बात मानो या ना मानो। तो वह कहने लगा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो उसकी बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे या फिर भी नहीं मानोगे। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद कोई त्योहार आया तो घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। अब कपड़े में से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो वह चुपचाप सोए हुए देख रहा था कि 6 भाई भोजन करने आए। तो उसकी माँ ने उनके लिए बड़े ही प्रेम पूर्वक सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बार बार आग्रह करके उन्हें भोजन करवाया। तो वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और जूठन साफ करके अपने छोटे बेटे को पुकारा कि बेटा तेरे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं और तुम भूखा ही सो रहा है, भोजन कर ले। भोजन कर लेगा तो तेरे सर का दर्द कम हो जाएगा। तो उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने पूछा नहीं कि बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है। माँ तो बोली कि कल जाता आज ही चला जा। तो वो बोला कि हाँ आज और अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से बाहर निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर बोला कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरो मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। तो वह बोला कि प्रिय मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, ये ले लो और मुझे भी कोई निशानी के तौर पर कुछ दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। उसका पति वहाँ से चल दिया और चलते चलते दूसरे देश जा पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला रह जाओ। तो उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। तो साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे तो सारे चक्कर खाने लगे
कहने लगे, ये तो बड़ा होशियार है। तो सेठ ने भी देखा कि नया नौकर बहुत ज़्यादा काम करता है और तेज़ दिमाग वाला है, तो सेठ ने उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया और पीछे उसके गांव में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते और लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। सारा दिन बेचारी पहले घर का काम करती, फिर लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में जाती। जब घर आती तो आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी डाल देती। तो बेचारी भूख के मारे वही रूखा सूखा खाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। मन ही मन वो बड़ी ही दुखी रहती थी। एक दिन वह जंगल लकड़ी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कोई कामना हो वो पूर्ण होती है। संतोषी माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वह कहने लगी कि बहनों, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। तो उनमें से एक बूढ़ी स्त्री बोली कि बेटा, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी और पूरी श्रद्धा भाव प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसका बीच में कर्म ना टूटे, इस बात का ध्यान रखना। व्रत के लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला और कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे बैठकर जल का पात्र सामने रखें और कथा कह लेना। और जब तक कार्य सिद्ध ना हो तो व्रत करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीनों में संतोषी माता मनोकामना पूर्ण कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी साल भर में माता कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चों को लेना, अगर ना मिले तो अड़ोस पड़ोस के या ब्राह्मण के बच्चे बुला लेना, उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। पर ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। तो यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। उसने मन ही मन प्रण किया कि मैं इस व्रत को जरूर करूंगी और लकड़ियां काटकर जंगल से ले आई। लकड़ी बेचकर उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने संतोषी माता का मंदिर था तो उसे देखकर वो पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो वहाँ पर उपस्थित लोग कहने लगे कि ये तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनकर वह तो बहुत ही भाव विभोर हो गई और मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। तो माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ रुपया आ गया। तो यह देखकर जेठ जेठानी मुंह बनाने लगे। जेठ के बच्चे कहने लगे कि काकी के पास अब पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वो बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने आपसे कब रुपया मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब प्रसन्न होकर माता ने कहा कि जा बेटा, तेरा पति जरूर घर आएगा। तो यह सुनकर वो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। तो संतोषी माता विचार करने लगी कि इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे?
वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह का विचार करके माता बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे जाग रहा है या सो रहा है। तो वो कहने लगा, नहीं माता, सो भी नहीं रहा हूँ और जाग भी नहीं रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो माँ कहने लगी कि बेटा तेरे घर बार कुछ नहीं है। तो वो कहने लगा, नहीं माँ, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, किस चीज़ की कमी है। तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर बहुत ही कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। तो वह बोला, हाँ माताजी, मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊँ। तो माँ कहने लगी कि बेटा मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते लेन देन हो जाएगा, सारा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई की बात मानकर वह सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि रुपया देने वाले जल्दी जल्दी रुपया देने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे और गोदामों में भरे माल का नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम होते होते धन का भारी ढेर लग गया। तो मन में माता का नाम लेकर यह चमत्कार देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर जाने के लिए खरीदारी करने लगा। गहना कपड़ा सामान जल्दी जल्दी खरीद कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। उसी दिन उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है, तो लौटते वक्त वो माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तो माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज आपके घर पर मेहमान कौन आया है। तो माताजी की बात सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और उनका कहा मानकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी किनारे रख दिया और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। तभी वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इसी तरह वो वहाँ पर रुक गया। भोजन बनाकर विश्राम करके शाम को घर गया, सबसे प्रेम से मिला और घर के आंगन में बैठा था। उसी समय एक औरत सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है और लकड़ी का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। उस औरत के हाथ में अंगूठी देखकर वो व्याकुल हो जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। तो इस तरह की झूठी बातें सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ और कहने लगा कि माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि जैसी तेरी मर्जी। अब वह चाबी लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहाँ पर रख लिया। तो एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी,
मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति कहने लगा कि पूछने वाली कौन सी बात है, तुम खुशी से करो। तो वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। तो वो बेचारी भोली भाली घर आ गई, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, तुम्हारी काकी ने व्रत रखा है, उसमें खट्टा नहीं खाया जाता। तुम भोजन के समय खटाई मांगना ताकि उसके व्रत का उद्यापन पूरा ना हो। तो लड़के भोजन करने के लिए आ गए, भर पेट खीर खाई और खीर खाते ही कहने लगे कि चाची, हमें तो खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि हो रही है। तो वह कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है, इसके साथ खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के जल्दी से खड़े हो गए और कहने लगे कि खटाई तो ना दो, चलो पैसे दे दो। तो उस बेचारी को पता नहीं था, उसने पैसे दे दिए। तो बच्चे पैसे लेकर दुकान पर चले गए और वहाँ से इमली खरीद कर ले आए और अपनी काकी के सामने लाकर खाने लगे। तो यह देखकर संतोषी माता नाराज हो गई और बहू पर कोप किया। तभी राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। तो जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगी कि लूट लाट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तो बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, ये क्या किया, हंसा कर रुला दिया। तो माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से बच्चों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्या पता था कि वो इमली लाकर खा लेंगे। मेरा अपराध क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तो माँ कहने लगी कि भोली बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि माँ, अब की बार भूल नहीं होगी, अब मुझे ये बतलाओ कि मेरे पति देवघर कैसे आएंगे। तो माँ कहने लगी कि जा बेटा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिल जाएगा। तो वह माँ का धन्यवाद करती हुई वहाँ से चल पड़ी। तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पास जाकर पूछने लगी कि स्वामी, आप कहाँ गए थे। तो वो कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसी का टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने के लिए गया था। तो वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, चलो अब घर चलो, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। तो कुछ दिनों बाद में फिर शुक्रवार का दिन आया। तो वह फिर बोली कि स्वामी, मुझे माता का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा कि करो, पर अब की बार सावधानी से करना, कोई गलती मत करना। तो वह फिर जेठ के बच्चों को बुलाने के लिए चली गई। तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। तो कहकर वो तो घर आ गई और उसकी जेठानी पीछे से बच्चों को सिखाने लगी कि तुम सब ऐसे करना, अब की बार पहले ही खटाई मांग लेना। तो जैसे ही उद्यापन का दिन आया तो लड़के आ गए। कथा सुनने के बाद में भोजन परोसा तो कहने लगे कि काकी, हमें खीर नहीं भाती, हमारा जी बिगड़ता है, हमें तो कुछ खटाई खाने के लिए दे दो। तो वो बोली कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, आज तो आपको यही खाना पड़ेगा। तो वे बच्चे गुस्से में होकर खड़े होकर चले गए। तो वह ब्राह्मण के घर जाकर उनके लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। तो प्रेम पूर्वक सबको भोजन कराया और दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र ने उनके घर जन्म लिया। पुत्र पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। तो माँ सोचने लगी कि यह तो रोजाना आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, देखती हूँ क्या सेवा भाव है। तो यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो जैसे ही उनके घर पहुँची, दहलीज पर पांव रखा तो उसकी सास जोर से चिल्लाई कि देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, अरे लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। तो लड़के भगाने लगे, चिल्ला कर सारी खिड़कियां बंद करने लगे। तो ऊपर बैठी बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह बहुत ही प्रसन्न हुई और पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। तो वो अपने बच्चे को दूध पीने से हटाती है और भागकर नीचे आती है। तो उसकी सास का क्रोध फट पड़ता है, कहती है कि क्या उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया, ये तो कोई चुड़ैल डाकिन है।
पागल हो गई है जो इस तरह से भाग कर आई है। तो इतने में माता का प्रकोप होता है और वहाँ जगह जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। तो वो कहने लगती है कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। तो इतना सुनते ही सभी ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। तो माता उन सबको माफ़ कर देती है। उसके बाद से उसकी जेठानियाँ भी शुक्रवार के व्रत करने शुरू कर देती हैं। हे संतोषी माता, जैसे आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी आपका व्रत रखे, व्रत कथा पढ़े, सुने या फिर सुनाए, उसका मनोर्थ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो।